हक में है और मुझे तो बाद में अपनी बेटी ले जाना। क्यों? मैंने उन्हें बचा लिया। नहीं, वो सिर्फ मेरी बेटी है, सिर्फ मेरी बेटी। चेक करके ये गलत रंग देके तमाचा बना रही हो, तमाचा बन गया है। तो अपनी जिंदगी में सुकून चाहिए था ना, आजादी चाहिए थी। जिंदगी तो मेरी अजाब करनी थी तुम लोगों ने। तुमने फिर बकवास की। इतनी ज्यादती की इन लोगों ने मेरे साथ, और अपनी बच्ची पर तो तुम्हारा साया भी पड़ने नहीं दूंगी। ड्रामा सीरियल दो किनारे के आने वाले एपिसोड में आप लोग देखेंगे, अब जब दुरेश शेवार को शहीद की तरफ से किसी भी बच्चे की उम्मीद नहीं है, तो यहाँ पर अब उसे अपनी बेटी याद आ गई। क्योंकि दुआ की बर्थडे से जब से वो वापस आई है, तब से उसके जहन में बस अपनी ही बेटी घूम रही है। और यहाँ पर वो शहीद से हेल्प लेने की कोशिश कर रही है, लेकिन शहीद इस मामले में उसकी कोई भी हेल्प नहीं करेगा। क्योंकि अगर दुरेश शेवार के पास दुआ उसके पास आ गई, तो शहीद उसके साथ उस तरह से ट्रीट नहीं कर पाएगा जिस तरह वो दुरेश शेवार को अकेला ट्रीट करता था। अब यहाँ पर शहीद के साथ भी बहुत बड़ा मसला होने वाला है, क्योंकि अब तक दुरेश शेवार शहीद को छोड़ने की बातें कर रही थी, लेकिन अब एमन ने फैसला कर लिया है कि वो शहीद को छोड़कर और हमेशा के लिए उससे दूर चली जाएगी। आखिर उसने अपना सारा सामान पैक करना शुरू कर दिया है। शहीद उसे रोकने की बहुत कोशिश कर रहा है कि मुझे थोड़ा वक्त दो, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा और मैं दुरेश शेवार से अपनी जान छुड़ा लूंगा। मैंने किसी मजबूरी के तहत उससे शादी की है, वरना मुझे कोई शौक नहीं उससे शादी करने का। लेकिन एमन उसकी कोई भी बात नहीं सुनेगी। एमन उसे साफ साफ कह देगी कि कब तक मुझे धोखा देते रहोगे। तुमने तो कहा था दुरेश शेवार मेरी सिर्फ एक्स है, लेकिन वो तुम्हारी बीवी है। अब मुझे मजीद तुम्हारे साथ ज्यादा वक्त नहीं गुजारना, इसलिए प्लीज मुझे जाने दो। अब दोस्तों शहीद हर तरह से फंस चुका है। एक तरफ दुरेश शेवार की जिद, जो कि अपनी बेटी को हासिल करने के लिए पीछे पड़ी हुई है, और दूसरी तरफ एमन उसकी जिंदगी से हमेशा के लिए जा रही है। अब दोस्तों शहीद को देखते हैं सारी सिचुएशन को कैसे हैंडल करता है। उधर दुरेश शेवार ने वलीद के साथ भी अपनी डील बनाने का फैसला कर ही लिया। वो पहुंच जाती है वलीद के ऑफिस में, और वलीद उसको यूं देखकर काफी हैरान हो जाता है। सीधे सीधे मेरी बेटी मेरे हवाले कर दो, वरना कोर्ट कचहरी के चक्कर में आप बहुत जलील और खुआर होंगे। वैसे भी आप ठीक नहीं रहते, और मैं नहीं चाहती कि एक बीमार इंसान को मैं इतनी तकलीफ दूं। वलीद उससे कहेगा तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मेरे ऑफिस में आने की। दुरेश शेवार कहेगी मैं आपसे कोई फजूल बातें करने नहीं आई हूँ, बस शराफत से मेरी बेटी मेरे हवाले कर दें, वरना मैंने अगर आपके ऊपर कोई कार्रवाई करवा दी तो आपके लिए बहुत बड़ा मसला हो जाएगा। आखिर दुरेश शेवार वलीद को नोटिस भी भेज देती है कि वो उसकी बेटी उसके हवाले कर दे और वो सारी कस्टडी दुरेश शेवार के हाथ कर दे। उसके नोटिस आने के बाद वलीद और मावरा बहुत ज्यादा परेशान हो जाएंगे, क्योंकि वलीद की खुशियां बहुत सारी जुड़ी हुई हैं दुआ के साथ, और वो अपनी बेटी किसी भी सूरत दुरेश शेवार के हवाले नहीं करना चाहता, क्योंकि वो जानता है कि दुरेश शेवार किस तरह मेरी बेटी की परवरिश करेगी। और वो दुरेश शेवार का अंजाम भी जानता है कि कल को अगर दुरेश शेवार रोड पर आ गई तो मेरी बेटी का क्या होगा। ड्रामा सीरियल दो किनारे का आने वाला एपिसोड दोस्तों बहुत ही ज्यादा दिलचस्प होने वाला है, क्योंकि वलीद से मुकाबला करने वाली है दुरेश शेवार और अपनी पूरी जान लगाने वाली है अपनी बेटी को हासिल करने के लिए।